जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारे प्यारे से गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यार से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यार से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेस संगत हैं लस्सी आंटी जी। उनके बारे में सारी संगत जानती है, पूरी दुनिया की संगत जानती है। वो अभी लास्ट वीक सूरत आए थे आंटी, तब यहाँ पे आंटी ने बहुत ब्लेस करवाया गुरु जी से सब पूरी सूरत की संगत को। ये हमारी सूरत की संगत का सौभाग्य था कि उन्होंने लस्सी आंटी को यहाँ भेजा। उन्होंने हमारे सब कई ऐसे सत्संग शेयर किए सूरत संगत के साथ जो हमने भी पहले नहीं सुने थे। वो पूरे के पूरे सत्संग आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। गुरु जी का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने आंटी जी को भेजा और मैं लस्सी आंटी का दिल से शुक्राना करता हूँ कि वो सूरत आए, उन्होंने सूरत संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स से ब्लेस करवाया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। इतनी प्यारी संगत है। आज सारी संगत को मेरी दिल से भी दुआ है कि सबको खुशियाँ मिले, सबको गुरु जी ब्लेस करे। मेन पावर जो है वो गुरु जी ही है। हम क्या हैं? उनके करोड़ों कण हैं, करोड़ों कण हैं। हम एक कण के भी बराबर नहीं। वो हर जगह रूप बदल लेते हैं। एक आपको बताऊं कि वो किस किस रूप में दर्शन देते हैं। जो मेरे को दर्शन दिए उन्होंने, जब वो प्रेजेंट थे गुरुजी। अब गुरुजी के साथ मैं दिन रात हूं। गुरुजी सारा दिन गुरुजी और मैं साईं के मंदिर भी जाती हूँ क्योंकि मैं साईं को भी मानती थी। गुरुजी तो जान ही जानते। एक दिन फिर गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि एक दीवार के ऊपर गुरुजी ऊपर है, साईं नीचे है। उन्होंने 2 बार 3 बार दिखा दिया कि कोई भी अंतर नहीं है। उसके बाद मैंने उधर स्टॉप कर दिया और गुरुजी की शरण में ही आ गई। साईं को हमारा नमस्कार है। बहुत पहुंची हुई चीज़ है साईं भी, पर गुरुजी ने हमें दीवाना करा। जितनी भी रहमतें मिली इस दर से मिली हैं और मिल रही हैं। गुरुजी का आपको बताऊं कि जब वो दर्शन देते हैं ना, उस टाइम पता ही नहीं लगने देते, कि महसूस नहीं होने देते कि मैं हूं। एक बार मैं छोटी बेटी और दामाद के साथ वीरवार का दिन मंदिर गई उनका माथा टिकाने के लिए। जब माथा टिकाने के लिए गई तो बाहर शाम का टाइम था। उन दिनों बहुत कम संगत होती थी बड़े मंदिर में भी। ये 2011-12 की बात था। तो मैं मंदिर से बाहर निकली तो वहाँ राइट साइड में एक पेड़ था और शू रैक भी साथ ही होता था। डॉटर ने और दामाद ने अपने शूज डाले, वो आगे बड़े, हल्का सा अंधेरा था। मैं शूज डाल के एक ही कदम आगे बढ़ी तो किसी लेडी ने मेरा राइट हैंड पकड़ा, कलाई पकड़ी। वो लेडी क्या थी? 6 फुट लंबी थी, गोल चेहरा था, फेयर कंप्लेक्शन था और सिर ढका हुआ था उसने। जैसे मेरी कलाई पकड़ी कि इन्ने दिनों तो तुसी आए नहीं है, असी तुहानू याद करते रहने हैं।
तुसी आया करो ना, 3 वर्ड्स कहे। और मेरे को ये था, मैंने चेहरा तो देख लिया, मेरे को जल्दी थी कि बच्चे आगे निकले, मैं अपनी बाजू छुड़ाऊं और मैं उनको फॉलो करूं, कहीं वो आगे ना निकल जाए। मैंने कहा जी हाँ जी ठीक है ठीक है, तुसी आया करो ना, तुसी इन्ने दिन तो आए नहीं है, असी तो तुहानू याद करते रहने हैं। जैसे मैंने बाजू छुड़ाई, अभी एक ही कदम आगे मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो लेडी नहीं थी। उसी टाइम मैंने डॉक्टर को आवाज़ दी मारी, मैंने कहा बेटे जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ मामा क्या बात? मैंने कहा अभी गुरु जी थे। तो ऐसे गुरु जी किस रूप में दर्शन दे जाते हैं वो पता ही नहीं चलता। एक बार, बहुत बार ये दर्शन देते हैं। एक बार मैं जयपुर से आई, जब जयपुर से आई जीके में कोई सत्संग था और जीके ऑन द वे पढ़ रहा था। घर हमारा पश्चिम बिहार था, ड्रेस मैंने दूसरी डाली हुई थी, स्मार्ट ड्रेस, बाल पूरे खुले, कोट रेड कॉम्बिनेशन, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। मैं डरूं कि मैं सत्संग अटेंड करूं या घर जाके अपनी ड्रेस चेंज करूं। मन में आया कि अगर मैं घर जाती हूं तो सत्संग खत्म हो जाएगा, तो मजबूरी में मेरे को वो सत्संग अटेंड करने के लिए मैं चली गई। जब चली गई, अंदर से मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, पर मैंने सोचा कि आराम से अपनी हाजिरी लगाऊंगी, क्यों उन्होंने बहुत बुलाया, हाजिरी लगा के और मैं जल्दी घर निकल जाऊंगी। जैसे आरती ओवर हुई तो एक लेडी ने मेरे को यहाँ कंधे से पकड़ा बड़े प्यार से। उसने कहा कि शर्मा आंटी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ बड़े मंदिर आंदे ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ। शर्मा आंटी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ बड़े मंदिर आंदे सी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ आंदे सी। मैं कहा जी नहीं, मैं दरअसल जी मैं उसको बताना चाह रही थी कि मैं जी बाहर से आ रही हूँ। तो लंगर में बैठी, मैंने कहा जी आप भी लो। नहीं, मैंने ले लिया। लेडी वो मेरे को जानती है, मैंने ले लिया और वो मेरे साथ बिल्कुल टच करके लेडी बैठी हुई थी। आंटी, मैंने लंगर खाया, पूरा करा और मैंने उससे जान छुड़ाने के लिए फटाफट बच के घर की तरफ निकल गई। और नेक्स्ट मॉर्निंग में उसको फ़ोन करा। मेरे को रात को नींद नहीं आई कि उस लेडी ने मेरे को क्या बातें कह दी, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं क्या, अपनी मजबूरी उसको बतानी चाहिए कि मैं कैसे जयपुर से आई हूँ और मेरे को मौका नहीं मिला ड्रेस चेंज करने का। मैंने कहा आंटी मैं वो दूसरा कल गई थी जीके में, सत्संग हो रहा था, मैं अभी बात ही शुरू करा। कहती मिसी शर्मा सॉरी, कहती मैं तो बड़ा ही मन मेरा भी सीगा अटेंड करने का, पता नहीं मैं तो 3 दिन तो चंडीगढ़ बैठी हूँ। मैंने नहीं करी बात, मैंने वही खत्म कर दी। मैंने कहा अपना अब भेद ना दूं मैं इसको। क्या हुआ? वो कौन थे? गुरु जी। तो दर्शन दे जाते हैं, आपको भी पता नहीं वो किस रूप में आ जाए, दर्शन दे दें और आपको पता ही नहीं चलेगा, बात भी पता चलेगा कि ये तो गुरु जी थे, वो अपना काम कर जाते हैं। तो ये है, आज बहुत ही प्यारी संगत है, कितनी देखो पिन ड्रॉप साइलेंस है, बहुत प्यार से सुन रही है। और कुछ सुनना चाहोगे? लस्सी का भी मैं सत्संग सुना देती हूँ। एक बार मैंने अपने ड्रीम में ऐसे देखा, ये लस्सी पिलानी या ईश्वर को कुछ भी खिलाना, ये
कर्मों में होता है। ये ऊपर के हुक्म से ही खिलाई जाती चीज़, ऊपर के हुक्म से ही सेवा होती है। सेवा ऐसे नहीं लगाई जाती। जब तक ऊपर से हुक्म ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो देखा नहीं कि जगन्नाथ जी में जो भोग लगता है वो कर्माबाई का भोग लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि कर्माबाई अपने घर में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती थी। तो भगवान भी रूप बदल के उसके घर में बच्चा बन के खिचड़ी खाते थे आके। ये प्यार के भाव है। प्रभु को जो भोजन दिया जाता है, खिलाया जाता है, जैसे हम अपने बच्चे को भोजन देते हैं, तो भगवान को अगर उसी श्रद्धा से भोजन दो तो भगवान जरूर भोजन एक्सेप्ट करते हैं। एक दिन मैंने ऐसे देखा कि अपने ड्रीम में मैं गुरु जी को लस्सी पिला रही हूँ। अब लस्सी पिला रही हूँ गुरु जी को, अचानक ही हमारे घर में लस्सी बनती थी, क्योंकि लस्सी का तो कभी ध्यान ही नहीं आता था। गुरु जी के साथ जैसे दिन रात होते थे। कई बार गुरु जी ने कहना, शर्मा जामुन लेके आ, चाहे जामुन का मौसम हो ना हो, जामुन लेके आ। ढूंढते रहते थे जामुन। एक उनको डिंगा मैंगो बहुत पसंद थी, जो एक मंथ के लिए अब दिल्ली में